हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के टॉपिक गुप्त काल के मोस्ट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी और भी दूसरे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ए घटोत्कच, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है बी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमि सुधार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कला एवं साहित्य। गुप्त वंश कला एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। गुप्तों की भाषा, राजकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, चंद्रगुप्त। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त ने ली थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए चंद्रगुप्त सेकंड, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्ण युग कहते हैं? ए मौर्य वंश के शासनकाल को, बी गुप्त वंश के शासनकाल को, सी नंद वंश के शासनकाल को, डी सातवाहन वंश के शासनकाल को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुप्त वंश को। प्राचीन भारत में स्वर्ण युग गुप्त वंश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? ए गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी मौर्य वंश, डी पाल वंश। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, गुप्त वंश। आर्यभट्ट और वराहमिहिर गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, चीनी यात्री फाइयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड जिसे बोलते हैं। फाइयान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त फर्स्ट को, बी स्कंदगुप्त को, सी कुमारगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। तो इसका आंसर है डी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, सभी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन था? ए कालिदास, बी संगदास, सी हरिसेन, डी राजशेखर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कालिदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? ए विशाखदत्त, बी कालिदास, सी शूद्रक, डी राजशेखर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसके शासनकाल में उन्होंने भारत पर हमला किया? ए
चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। तो इसका जो आंसर है वो है डी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम हूणों ने हमला किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए हर्षवर्धन, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी विष्णु शर्मा, डी तुलसीदास। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, बी भानुगुप्त का एरण शिलालेख, सी पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख, डी भानुगुप्त का बीतान शिलालेख। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है भानुगुप्त का एरण शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम इंडिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, धन्वंतरी कौन थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी विक्रमादित्य के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक जो नवरत्न में भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ए दीनार, बी काशार्पण, सी निश, डी कांकानी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है दीनार। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। इसका आंसर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। वीणा वादन बजाते हुए आकृति के सिक्के समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? ए भीतरगांव का मंदिर, बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सी भूमरा का शिव मंदिर, डी तिगवा का विष्णु मंदिर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सर्वोत्कृष्ट मंदिर है गुप्त साहित्य स्थापत्य कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ए भीतरगांव लेख से, बी विल्सड स्तंभ लेख से, सी एरण अभिलेख से, डी भीतरी स्तंभ लेख से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एरण अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? ए प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति, बी किरातार्जुनियम भारती, सी दशकुमार चरित दंडिन, डी मृच्छकटिकम शूद्रक। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रयाग प्रशस्ति और रवि कीर्ति सुमेलित नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति का रचिता हरिशेन था, बाकी ये तीनों सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 26, मंदिर निर्माण कला कब शुरू हुई? ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में,
डी सैंधव काल में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी में, मंदिर निर्माण गुप्त काल में शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप इस तरह के और भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हुए हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको आने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशरण किस शासक का दरबारी कवि था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क। इसमें ऑप्शन डी टाइपिंग एरर की वजह से मिसिंग है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशरण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र का नाटक का नायक कौन था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी अग्निमित्र। नाम से पता चल रहा है मालविका अग्निमित्र, तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो। तो इसका ऑप्शन आंसर ऑप्शन सी है अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राजवंश गुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुंग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है गुप्त। गुप्त राजवंश पे हुणों के अटैक हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ए मालविका अग्निमित्र, बी विक्रमोर्वशीय, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी जानकी हरण। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, जानकी हरण। तो फ्रेंड्स, ये गुप्त काल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हैं सभी एग्जाम्स में। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।